हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द यूज ऑफ हाउ लॉन्ग। इस वीडियो में एक बार और हाउ लॉन्ग के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हाउ लॉन्ग पे ऑलरेडी बना चुका हूं, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। पहला मैंने हाउ लॉन्ग का यूज कराया था डोडज के साथ में, सेकंड वीडियो में मैंने कराया था हाउ लॉन्ग का यूज डिड के साथ में। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ लॉन्ग विद विल। आज मैं विल के साथ में हाउ लॉन्ग का यूज करके आप लोगों को बताऊंगा। विल का मतलब होता है फ्यूचर। जब भी कोई भी काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे, आने वाले पल में, आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। आप नौकरी करोगे तो आप बता सकते हैं आई विल डू द जॉब। आप इंग्लिश बोलोगे आई विल स्पीक इंग्लिश। तो बहुत ही आसान होता है हाउ लॉन्ग का यूज। हाउ लॉन्ग की हिंदी में ऑलरेडी उन दोनों वीडियोस में कवर कर चुका हूं। इस वीडियो में बता देता हूं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है समय जानने के लिए कि आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा, आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा, आपको डॉक्टर बनने में कितना समय लगेगा। इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, अक्सर हम लोग अपने दोस्तों में जब बातचीत करते हैं तो हम लोग बोलते ही हैं। जैसे कभी कभी आपको देर हो जाती है तो पापा कॉल करते हैं, पापा कॉल करके रीजन पूछते हैं, बेटा आप घर में 8 बज गए हैं, घर पे क्यों नहीं आए। तो आप कहते हैं कि पापा टाइम लगेगा घर पहुंचने में। तो पापा फिर पूछते हैं कि आपको बेटा कितना समय लगेगा। तो जब आप पापा पूछेंगे कितना समय लगेगा तो जाहिर सी बात है वो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। यहाँ पे कितना समय लगेगा विल की बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ लॉन्ग का विल में किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इंग्लिश बोलने की जितनी भी हम क्लासेस यहाँ पे अपलोड करते हैं वो कभी भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की हाउ लॉन्ग के साथ में। सबसे पहले हाउ लॉन्ग इसका रूल देख लेते हैं। जो हम रूल होता है तो सबसे बड़ा आसान होता है, हाउ लॉन्ग रखेंगे, उसके तुरंत बाद आप विल रख सकते हैं। उसके बाद आप डोअर को रखेंगे। डोअर हमारे कोई भी हो सकते हैं, आई, यू, शी, ही, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आप टेक का यूज करेंगे, टेक, टू का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपने कहा कि कितना समय लगता है, वो डूडज में वो कितना समय लगा वो डिड में जाता है। ये कितना समय लगेगा यानी कि टाइम लगेगा जब भी आता है कि आपको कितना समय लगेगा तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक। इसको भी हम 2 तरीके से बोलते हैं। पहला तरीका होता है हमारा कि समय लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरा होता है कि मुझे समय लगेगा। एक बार और सुनिएगा, इसको 2 तरीके से बोलते हैं। पहला तरीका होता है कि टाइम लगेगा। 2 तरीके होते हैं इसको बोलने के। पहला होता है कि टाइम लगेगा और दूसरा होता है कि मुझे समय लगेगा। आप इसमें अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस बड़ा आसान होता है, आप इट से फ्रेम कर सकते हैं कि समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और यहाँ पे आप आई रख सकते हैं कि आई विल टेक टाइम। और इन दोनों के बाद में आप यहाँ पे फिर रख सकते हैं एक्शन और जो भी आएगा फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, सो देवम प्योर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। जैसे आपने कहा कि पहुंचने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू रीच, घर ले लीजिए, रीच होम, घर पहुंचने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू रीच होम। स्कूल पहुंचने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू रीच स्कूल। कॉलेज पहुंचने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू रीच कॉलेज। तो ये ध्यान रखना है कि पहुंचने में समय, अब मुझे समय लगेगा पहुंचने में तो आई विल टेक टाइम, आई विल टेक टाइम टू रीच होम। मुझे घर पहुंचने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू रीच होम। तो इस तरह से आप बताएंगे। मुझे इंग्लिश बोलने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम, सिर्फ यही रखना है आपको, आई विल टेक टाइम टू स्पीक इंग्लिश, आई विल टेक टाइम टू स्पीक इंग्लिश। मुझे डॉक्टर बनने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर। तो जो कुछ भी काम आप करेंगे इन फ्यूचर और आपको टाइम लगेगा, बहुत ही आसान है, बोलना आसान है। और बहुत अच्छी बात यह है कि सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के साथ में विल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आई है तो आई के साथ विल, शी है तो शी के साथ विल, ही है तो ही के साथ भी विल, दे विल, वी विल, कोई नाम आएगा, राहुल विल, कुछ भी नाम आ सकते हैं, सभी के साथ विल यूज होने वाला है। मुझे समय लगेगा, आई विल टेक टाइम, तुम्हें समय लगेगा, यू विल टेक टाइम, मैम को टाइम लगेगा, शी विल टेक टाइम, ही विल टेक टाइम, दे विल टेक टाइम, वी विल टेक टाइम। यानी कि सभी के साथ में आप विल यूज करेंगे और फिर आप एक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्शन लगा सकते हैं कि मुझे स्कूल पहुंचने में समय लगेगा, मुझे तैयार होने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू गेट रेडी। बस यहाँ पे एक्शन आ जाएगा, गेट रेडी, मुझे तैयार होने में समय लगेगा, आई विल टेक टाइम टू गेट रेडी।
यदि कोई भी काम आप भविष्य में करेंगे तो उसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो कितना समय लगेगा उसको जानने के लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग का हिंदी मतलब होता है कितना समय। तो आपको कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू, आगे यहीं पे जोड़ दिया हमने, ये ले लिया, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू बी अ डॉक्टर, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू बी अ डॉक्टर, मुझे 10 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में। तो आप जवाब देंगे आई विल टेक 10 ईयर्स, सॉरी आई विल टेक 10 ईयर्स, 10 ईयर्स टू बी अ डॉक्टर, आई विल टेक 10 ईयर्स टू बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनने में 10 साल लगेंगे। आपको तैयार होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। बोलते भी रहिए साथ साथ और लिखते भी रहिए यदि आप लिखना चाहते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, लिखना बहुत जरूरी होगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। मालूम कर सकते हैं आप परिवार में कि आपको तैयार होने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी, बस 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 10 मिनट्स, MINUTES, ये मैंने 10 बनाया है, या आप वैसे भी लिख सकते हैं TEN, आई विल टेक 10 मिनट्स टू गेट रेडी। तो मुझे 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक टाइम टू, तो मुझे 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 10 मिनट्स टू गेट रेडी। आपको चाय बनाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, ये तरीका इस तरह से, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिपेयर लगाना, प्रिपेयर PREPARE और प्रिपेयर टी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू प्रिपेयर टी, तो बता सकते हैं आई विल टेक, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, मुझे 10 मिनट लगेंगे चाय बनाने में, आई विल टेक 10 मिनट्स टू प्रिपेयर टी, आई विल टेक 10 मिनट्स टू प्रिपेयर टी। उसको पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, शी विल टेक 10 मिनट्स टू रीच, मुझे इंग्लिश बोलने में 10 दिन लगेंगे, आई विल टेक 10 डेज टू स्पीक इंग्लिश, आई विल टेक 10 डेज टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा कमेंट करके बताइएगा, और बताने का तरीका होगा आई विल टेक टाइम रखेंगे, बताने का तरीका होगा आई विल टेक टाइम रखेंगे टू स्पीक इंग्लिश। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को, आसानी से आप लोग फ्रेम करिए, सेंटेंस बनाइए, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो भी बताया करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको प्रोवाइड करूं वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाने के बाद में। तो आगे इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट हो रहा है, कभी कभी हम बोलते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उस पर भी थोड़ा सा नजर रख लेते हैं। उसको भी हम कभी कभी हम सेंटेंस से बोलते हैं कि कम से कम 10 मिनट लगेंगे, कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से इंग्लिश में फ्रेम करते हैं। प्लीज वेट अ मोमेंट। उसको जो बोलने का तरीका होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, और एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि मुझे घर पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक, सॉरी, आई विल टेक एट लीस्ट 10 मिनट्स टू रीच होम। इस तरह से आई विल टेक एट लीस्ट 10 मिनट्स टू रीच होम। उसको टीचर बनने में कम से कम 2 साल लगेंगे, तो शी विल टेक कम से कम एट लीस्ट 2 years टू बी अ टीचर। तो कम से कम के लिए मैंने बताया एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट। जैसे आपने कहा कि मुझे इस क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, यानी कि आप समय को देख सकते हैं, समय को बता सकते हैं, कम से कम, एटलीस्ट उससे पहले रखना है, समय से पहले रखना है, और एटमोस्ट ये भी समय से पहले रखना है। वो टाइम आप पे डिपेंड करेगा कि आप कम से कम बोलना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा बोलना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक at most 10 minutes
to solve this question. इस तरह से I will take at most 10 minutes to solve this question. मुझे इंग्लिश सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, कम से कम 10 दिन, ऐसे आप बता सकते हैं। बोलो I will take at most 15 days to learn English. I will take, और कम से कम 10 दिन लगेंगे, I will take at least 10 days to learn English. एंड इसी तरह से आप लोगों को लर्न करना है मोर एंड मोर सेंटेंसेस यू आर टू फ्रेम, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इफ यू डू प्रैक्टिस एवरी डे सो डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।